हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सारथी एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रमोद आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस एक बेहतरीन 15 मिनट शो में, जिसमें हर हफ्ते मैं आपसे मिला करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका हम करंट और स्टैटिक पार्ट दोनों डिस्कस किया करेंगे। और इसके अंदर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि 100%, वो तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, पर 90 to 95% कंटेंट जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। और इस सीरीज को शुरू करने के लिए भारत रत्न से महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे कोई और करंट में नहीं मिला, तो हम भारत रत्न से इस शो का, इस वीडियो का शुरुआत करने वाले हैं और इसी तरह से हर हफ्ते एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। तो हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो कि 2024 में 5 महत्वपूर्ण शख्सियतों को दिया गया है, महान शख्सियतों को दिया गया है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और हम शुरू करते हैं भारत रत्न के बेसिक से कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है, कब शुरू हुआ और अब तक कितने जो है वो महत्वपूर्ण और महान हस्तियों को ये मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे भारत रत्न, ये एक प्यारा सा पीपल का पत्ता, ये अवार्ड एक पीपल के पत्ते के रूप में दिया जाता है, जिसके साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। अब इस पीपल के पत्ते के ऊपर आप देखिए भारत रत्न लिखा हुआ है और एक ये सन बना हुआ है। ये जो पीपल का पत्ता है ये बेसिकली आपका तांबे का होता है दोस्तों, और ये जो सन है ये प्लेटिनम का बना होता है। और इसकी ये जो साइड में जो बाउंड्री है ये भी प्लेटिनम की बनी होती है। और ये भारत रत्न जो है इस पे देवनागरी भाषा में लिखा होता है, जिसको चांदी के अंदर जो है वो बनाया होता है। तो ये भारत रत्न का फ्रंट है जिसमें सन है और भारत रत्न देवनागरी में लिखा हुआ है। और ये बैक साइड है जिसपे हमारे देश का नेशनल एम्बलम, जिसको हम सारनाथ अशोक स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, वो है। और उसके नीचे सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद में से लिया गया है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये आप सभी को पता है। और कोई भी हमारे देश की ऐसी शख्सियत जो महान सेवाएं देती है किसी भी फील्ड में, कौन कौन से, कला में, साहित्य में, विज्ञान में, सार्वजनिक सेवा मतलब सोशल सर्विसेज के अंदर, उसके अलावा खेल। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्पोर्ट्स जो है वो शुरुआत में इसका हिस्सा नहीं था। 2013 में इसको स्पोर्ट्स को हिस्सा बनाया गया और 2014 में सचिन रमेश तेंदुलकर महान क्रिकेटर को जो है वो ये अवार्ड दिया गया। भारत रत्न की स्थापना जो है वो 2 जनवरी 1954 में हुई। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो इसकी प्रस्तावना करी। उसके बाद में ये पुरस्कार जो है वो जाति, व्यवसाय, पद, लिंग और उसके भेदभाव के बिना दिया जाता है। और ये उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदान करने के लिए ये जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार एक पीपल का पत्ते के आकार का पदक है, प्रमाण पत्र मिलता है। और दोस्तों इसमें कोई भी पुरस्कार राशि मुद्रा की फॉर्म में नहीं मिलती है। और ये हमारे जो है वो आप जिसको कहते हो कि जो ऑर्डर होता है, ठीक है, पद का, जैसे कि राष्ट्रपति सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, उसी तरह से उपराष्ट्रपति, फिर चीफ जस्टिस, तो ये 7वें स्थान पर भारत रत्न पदक लेने वाला व्यक्ति आता है। ये एक सम्मान है। तो कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे इसको टाइटल की तरह प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब कि आप ऐसे नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न जो है वो आपके APJ अब्दुल कलाम, वो आपके नाम के आगे लिख नहीं सकते इसको। ये एक सम्मान है, ठीक है, उपाधि नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कब हुआ? 2 जनवरी 1954 को ये स्टार्ट हुआ। और तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको दिया। उनको खुद को जो है ये 1962 में मिला और वो 11वें प्राप्त करता थे। उसके बाद में हम बात करें तो 26 जनवरी को दोस्तों ये दिया जाता है। मेडल जो है वो एक पीपल का पत्ता होता है, ठीक है, पीपल के पेड़ का, जो कि कॉपर मतलब तांबे का बना होता है। उसके ऊपर जो फ्रंट पे सन होता है वो प्लेटिनम का होता है। और भारत रत्न जो है वो पीतल का उसके ऊपर लिखा होता है। बैक में नेशनल एम्बलम वो भी प्लेटिनम का होता है। और वंदे मातरम जो वो पीतल में लिखा होता है। सर्टिफिकेट में कोई अवार्ड मनी नहीं मिलती। अब तक 53 जो है वो लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। तो अब हम बात करें कि जब ये अवार्ड शुरू हुआ 1954 में, तो सबसे पहले किसे दिया गया? तो सबसे पहले सी राजा गोपालाचारी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के
पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, क्योंकि लास्ट जो थे जब भारत आज़ाद हुआ तो माउंटबेटन थे, उसके बाद में जो वो पहले जो है वो सी राजा गोपालाचारी को बनाया गया, जो कि पहले और आखिरी थे, बाद में ये खत्म कर दी गई जो पोस्ट। उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे राष्ट्रपति रहे। उसके अलावा महान वैज्ञानिक सीवी रमन, 1930 में इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी मिला रमन स्कैटरिंग के लिए, और 1954 में जो है वो इनको क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, मतलब कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला, और सब अब तक जो सबसे यंग कौन थे जिनको भारत रत्न मिला। तो सबसे उम्रदराज जो आप देख पा रहे हैं डॉक्टर दोंडो केशव कार्वे जी, जिनको 1958 में मिला उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन पे और विडो रीमैरिज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम था विडो मैरिज एसोसिएशन। और ओल्डेस्ट रिसिपिएंट जो है मरणोपरांत, ये तो जीवित थे, मरने के बाद जो है वो मदन मोहन मालवीय जी को मिला 2019 के अंदर। 153 साल की मतलब उम्र उनकी बचपन से हो गई थी तब तक। यंगेस्ट रेसिपिएंट जो है वो 40 साल की उम्र में सचिन रमेश तेंदुलकर 2014 में क्रिकेट के लिए दिया गया। और यंगेस्ट रेसिपिएंट मरणोपरांत की अगर हम बात करें तो 47 साल की उम्र में राजीव गांधी जो कि देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे, उनको मिला दोस्तों। उसके बाद में हम बात करें तो मरणोपरांत की बात आई तो ये अवार्ड शुरुआत में 1954 में जो वो सिर्फ जीवित व्यक्तियों के देने की प्रावधान था, पर बाद में 1955 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। तो मरणोपरांत सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर जी शास्त्री जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनको मिला। और उनका फेमस स्लोगन आप सभी जानते हैं, जय जवान जय किसान। और अब तक 18 शख्सियतों को जो ये अवार्ड मरणोपरांत मिल चुका है, क्योंकि 2024 में 2 हमारे प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत ये दिया जा रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत रत्न अब तक जो भारत के नागरिक को ही दिया जाता है, परंतु 3 ऐसे नागरिक हैं जो कि विदेशी हैं और उनको भारत रत्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मदर टेरेसा जी, अग्निश गोनेक्सा बोजेंगसु। पर मैं आपको ये बता दूं कि मदर टेरेसा को जो पहला विदेशी नहीं माना जाता, क्योंकि उनको नेचुरलाइजेशन कुदरती तौर पे जो भारत की नागरिकता मिल चुकी थी यहाँ पे रहने की वजह से लंबे टाइम तक वेस्ट बंगाल की, तो इसलिए उनको पहला रेसिपिएंट नहीं माना जाता। तो परंतु वो विदेशी थे। 1980 में उनको मिला। उनका जन्म जो है स्कोप्जे नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ। और उनसे और जुड़ी हुई जो नागरिकताएं हैं जैसे कि अल्बेनिया के उनके पूर्वज थे, युगोस्लाविया भी आपको कई बार ऑप्शन में मिल जाता है, तो वो नेचुरलाइज इंडियन सिटीजन थे। उनको पीस प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज जो है वो उनको 1979 में मिला था। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि हमारे अंग्रेजों के अंदर शासित जो भारत था उसमें उनका जन्म हुआ, परंतु वो पाकिस्तानी बाद में कहलाए गए। 1987 में जो है वो उनको ये भारत रत्न दिया गया, जिनको फ्रंटियर मतलब सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो भी अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। और फाउंडर ऑफ रेड शर्ट मूवमेंट, खुदाई खिदमतगार भी उन्होंने जो फाउंडेशन रखी। नेल्सन मंडेला जिनको अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। और सवेत जो है वो राष्ट्रपति थे अफ्रीका के, 1990 में मिला उनको। और उनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो 1993 में मिला दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं कि वुमेन रेसिपिएंट मतलब कि अब तक जो है वो कितनी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न जो है वो मिल चुका है। तो उसमें आपके सामने तस्वीरें हैं सीरीज वाइज, जिसमें इंदिरा गांधी जी है, मदर टेरेसा है, MS सुब्बुलक्ष्मी है, द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाने जाने वाली स्वतंत्रता व समाजवाद सेविका जो थी अरुणा आशिफ अली है, और कोकिला श्रीमती जिनको हम क्या कहते हैं आपका हमारी लता जी मंगेशकर को मिला। और फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट 1971 में जो है वो इंदिरा गांधी थी, जब मतलब वो तीसरी जो है वो प्रधानमंत्री थी भारत की। और इंडो पाक वॉर 1971 चल रहा था उस टाइम, तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी को तीसरी और फर्स्ट वुमेन PM ऑफ इंडिया थी, ठीक है। और 1971 में मिला। मदर टेरेसा जो कि ऑर्डर ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी की फाउंडर रही 1971, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही भलाई के काम किए। और अरुणा आशिफ अली जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट जाना जाता है 1907 में मिला। और MS सुब्बुलक्ष्मी जो कि फर्स्ट कार्नेटिक म्यूजिशियन थी मदुरई से, ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली पहली महिला थी। नोबेल ऑफ एशिया जिसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं वो भी उनको मिल चुका था। 1998 में इनको
जो भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर जी, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सिंगर, ठीक है, जिनको और कई नामों से भी जाना जाता है, उनको 2001 में जो वो भारत रत्न दोस्तों दिया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं भीमराव जी अंबेडकर। भीमराव जी अंबेडकर जो है वो 1990 में जिन हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थे वो, ठीक है, और जिन्होंने हमारा पूरा संविधान जो जिसकी दिशा में सरकार चल रही है वो बनाया। और भीमराव अंबेडकर जो है वो उनका जन्म 1891 से 1956 तक, और वो क्या थे, लोकप्रिय जो वो राजनेता, विविधता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे दोस्तों। उसके बाद में बेशक उनको थोड़ा लेट जाके भारत रत्न मिला, और 4 ऐसे भारत रत्न जो कि 1999 में दिए गए। अब इसका क्या महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट है, क्योंकि भारत रत्न एक साल में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, परंतु 4 महत्वपूर्ण शख्सियतों को 1999 में दिया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जो कि लोकनायक जहाँ पर फाउंडर ऑफ जनता पार्टी भी जाने जाते हैं, और उनके और भी साथी थे साथ में। गोपीनाथ बारदोली जो कि फर्स्ट सीएम थे असम के। उसके अलावा पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक थे, और अमर्त्य सेन जो कि इकोनॉमिस्ट थे, और इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी 1998 में जो वो मिल चुका था, और इनको नोबेल पुरस्कार 1999 में मिला दोस्तों। उसके बाद में भारत रत्न 2001 में किस किस को दिया गया, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि एक तरह से क्लासिकल जो म्यूजिशियन थे, शहनाई वादक रहे। लता मंगेशकर जो कि सिंगर थी, क्वीन ऑफ मेलोडी उनको कहा जाता है। नाइटिंगेल मतलब कोकिला ऑफ भारत कहा जाता है, वॉइस ऑफ मिलेनियम कहा जाता है। और उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन जो कि 10वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनको इस अवार्ड से नवाजा। उसके अलावा जैसे कि तुम्हें आप लोगों को बताया कि 2013 में जो है वो क्या ऐड हो गया था, इसमें स्पोर्ट्स ऐड हो गया था, तो CNR चिंतामणि नागेश्वर रामचंद्र राव जो कि 3rd साइंटिस्ट थे भारत रत्न लेने वाले, क्योंकि उससे पहले CV रमन जी को और APJ अब्दुल कलाम जी को भी मिल चुका था। और अब लेटेस्ट अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के जनिता जो है MS स्वामीनाथन भी एक तरह से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, उनको ये अवार्ड मिला है। तो अब तक 4 साइंटिस्ट आप कह सकते हो। तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में केमिस्ट थे जो कि CNR राव जो थे, और उनके साथ सचिन रमेश तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है, जिनको लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर और पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर भी वो 2012 और इससे 18 तक रह चुके थे, उनको ये मिला है, ठीक है। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय जी, उनको 2015 में जो है वो क्या मिला, ये भारत रत्न मिला। महामना के नाम से जाने जाते हैं, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है वो प्रणेता जो है ये रहे हैं हमारे महामना जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 3 बार भारत के क्या रह चुके हैं, PM रह चुके थे, और कवि और वक्ता हैं, ठीक है, इनको भी ये भारत रत्न दिया गया। हार नहीं मानूंगा, किंचित नहीं भयभीत, नीना हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या खूब कवि थे और क्या शालीन राजनेता थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उसके अलावा भारत रत्न 2019 में भूपेन हजारिका को, जो कि एक गीतकार, संगीतकार, कवि और असम के राजनेता भी रहे, उनको मिला। 2019 में प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट जो कि 13वें प्रेसिडेंट थे, उनको मिला। उसके अलावा नानाजी देशमुख जो कि एक समाज सेवी थे और उनको राष्ट्रीय ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उनको 2019 में मिला। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में कि अब तक कितने हमारे राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, तो आपके सामने स्क्रीन पे 6 राष्ट्रपति हैं हमारे। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, और फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, VV गिरी और प्रणब मुखर्जी, इन सभी को जो है वो 6 राष्ट्रपतियों को जो अब तक भारत रत्न मिल चुका है। कब कब मिला, ये फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद 62 में मिला, ये सेकंड थे राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति 54 में मिला, जाकिर हुसैन 3rd थे 63 में, APJ अब्दुल कलाम 11th राष्ट्रपति थे 97 में मिला। अब तक 15 राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं। VV गिरी जो है वो 4th थे 75 में मिला। प्रणब मुखर्जी जो है वो 13वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी, और अब जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हमारे 15वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कितने जिनको अब तक ये भारत रत्न दिया जा चुका है, तो 8 हैं आपके सामने स्क्रीन पे। जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो कि फर्स्ट थे 55 में मिला। दूसरे आपके जो वो लाल बहादुर शास्त्री सेकंड थे 66 में मिला। इंदिरा गांधी 1971 थर्ड जो है वो प्रधानमंत्री। राजीव गांधी 7th 1991 में दिया गया। मोरारजी देसाई 4th थे, उनको भी 1991 में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी 10th थे 2015 में दिया गया। चौधरी चरण सिंह जी
और पीवी नरसिम्हा राव जो कि 5th और 9th हमारे प्रधानमंत्री है, उनको अभी 2014 में मरणोपरांत जो है वो ऐलान किया गया। तो पहले मरणोपरांत 16 थे, अब 18 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि कितने ऐसे भारत रत्न है जिन्होंने भारत रत्न जो है वो उससे पहले या उसके बाद में नोबेल पुरस्कार भी हासिल किया है। तो 3 तो पहले नोबेल पुरस्कार हासिल कर चुके थे, एक बाद में थे। तो सीवी रमन को 54 में भारत रत्न मिला, पर 30 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा जी जो है वो 80 में उनको भारत रत्न मिला, 79 में जो पीस के लिए नोबेल मिला था। और नेल्सन मंडेला उनको 90 में भारत रत्न मिला, पर नोबेल पुरस्कार उनको बाद में मिला 93 में पीस के लिए। और 99 में अमर्त्य सेन जी को भारत रत्न मिला, और 98 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए भारत रत्न जो वो नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। और अब हम आ जाते हैं 2024 में। तो करंट में लेटेस्ट जो है वो भारत रत्न कुछ बैकलॉग के भी साथ में अनाउंस किए गए हैं। वैसे तो एक साल में 3 ही होते हैं मैक्सिमम, तो इस बार 5 आ गए ना। तो क्या है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी जी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के जो वो मुख्य नेताओं में से एक, और राम लला जो रथ यात्रा थे उसके मुख्य जो है वो क्या लीडर रहे ये। ठीक है, उसके अलावा हमारे 7th जो है वो डिप्टी जो है वो पीएम भी रहे। उसके अलावा चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, MS स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जननेता जो है वो रहे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 49th कर्पूरी जी ठाकुर जननायक के नाम से जाने जाते हैं, 2 बार बिहार के जनता पार्टी के CM रहे। उसके अलावा 50 में लाल कृष्ण आडवाणी जी, कराची में इनका जन्म हुआ, 7वें वाइस PM भी रहे, भारत के एक्स होम मिनिस्टर भी रहे। माई कंट्री माई लाइफ इनकी बायोग्राफी, और पद्म विभूषण इनको 2015 में मिला। पीवी नरसिम्हा राव वो 9वें PM थे इंडिया के। चौधरी चरण सिंह वो 5वें PM थे, जिनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और MS स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 जो है, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। और इंडियन नेशनल अवार्ड्स की अगर दोस्तों बात करें, हम भारत रत्न बात कर रहे हैं, तो बाकी और कौन से अवार्ड्स हैं जो कि भारत रत्न के बाद भी आते हैं। तो भारत रत्न सबसे ऊपर जो है वो हमारा जो भारत का नेशनलिटी का या फिर भारत का नागरिक सम्मान है सबसे पहला। दूसरा जो है वो क्या है, पद्म विभूषण है दोस्तों। और तीसरा जो है वो पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री है। आपको अगर याद नहीं रहता तो विभूषण बड़ा नाम है, भूषण छोटा, और श्री उससे भी छोटा। उसके बाद में गैलेंट्री अवार्ड क्या है, जिसमें परमवीर, गैलेंट्री मतलब शौर्य, जो वीरता के लिए, साहस के लिए जो सम्मान दिया जाता है। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो है वो इसी ऑर्डर में दिए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि दोस्तों ये जो भारत रत्न है अब तक दिया जा रहा है 1954 से, पर कब नहीं दिया गया। तो हम अगर बात करें इस इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, तो फर्स्ट टाइम 1977 से 80 में जो वो जनता पार्टी ने इसको निलंबित कर दिया था, ये कह के कि ये एक टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल हम नहीं देंगे, तो इस टाइम नहीं दिया गया। उसके बाद में 1993 से 1992, और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं कि 1992 के अंदर ना सुभाष चंद्र बोस को अनाउंस किया गया था ये पुरस्कार मरणोपरांत, पर लोग कहते हैं कि वो अभी तक उनके मरने के प्रमाण ही नहीं मिले हैं। तो इसको लेकर विरोध खड़ा हो गया। तो इस विरोध के चलते जो इनको अभी तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया, और ये पहली बार हुआ है कि किसी को पुरस्कार अनाउंस करके ये नहीं दिया गया इतिहास में भारत रत्न के। और 93 से 95 में क्या एक PIL लागू हुई, जिसको जनहित याचिका आप कहते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये फिल करी गई कहाँ पे, केरला और मध्य प्रदेश के कोर्ट में, जहाँ पे भारत रत्न को एक टाइटल बताया गया, और बताया गया कि ये आर्टिकल नंबर 18 का जो है वो क्या है, ये उसका खंडन कर रहा है। तो इसलिए मतलब कि समानता के अधिकार का खंडन कर रहा है, और ये एक टाइटल है, उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती। पर बाद में लेटर ऑफ 1995 में जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया, जिसमें बोला गया कि ये कोई भी टाइटल नहीं है, ये सिर्फ देश के लिए जिन व्यक्तित्वों ने बहुत अच्छा काम किया है उनको दिया जाने वाला सम्मान है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं भारत रत्न की आखिरी में, कि नंबर्स के अंदर भारत रत्न पे अगर एक नज़र डालें तो क्या है दोस्तों, अब तक भारत रत्न जो 2024 तक 53 लोगों को दिया जा सकता है, झुका है 53 शख्सियतों को। मैक्सिमम एक साल में 3 दिए जाते हैं। 1999 में 4 दिए गए, 24 में अब 5 हो गए। उसके बाद में फीमेल्स जो है वो उनको 5 फीमेल को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। प्रेसिडेंट 6 हैं, प्राइम मिनिस्टर कितने हैं सर, 8 हैं। फॉरेनर विदेशी कितने हैं, 3 हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 4 महान शख्सियत है, और मरणोपरांत जो है वो 18 शख्सियतों को यह पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। तो आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी
तो आप इसको अपना प्यार दीजिएगा। और अगर आपका प्यार, आपका रिस्पॉन्स मुझे बहुत बढ़िया मिला इन वीडियोस पे, तो मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा कि 2 टॉपिक हम वीकली किया करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिएगा और इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। और आपका प्यार कमेंट की फॉर्म में भी मुझे दिखना चाहिए, और नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा लेके आऊँ ये भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार।